इज्जत है बचा के माशाल्लाह। देखो सीटी बजा रहे हैं, एक लड़का दूसरे लड़के को देखे सीटी मारे तो डाउट होता, या तो मेरा कैरेक्टर गलत समझेंगे या आपका। फिर लोग सोचेंगे वही गाना गा सकते हैं दोनों मिलकर, मैं यही अपराध हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता। लेकिन ये प्यार है आपका बहुत बढ़िया। रानी चटर्जी के टाइम नहीं बजाए जहाँ बजाना था। बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके, प्रणाम करता, बहुत अच्छे हैं आप सब। और आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा। सर मेरा जब भी शो होता है दो हस्तियां सामने होती हैं। एक तो बहुत खूबसूरत से शेखर सुमन, जो प्रेम जी आज मेरे शो के आप शेखर सुमन हैं, और दूसरे इंटरनेशनल आइटम सिद्धू जी। हाँ, किस बात पे हंसते समझ में ही नहीं आता। मैं तो कई बार प्रोड्यूसर से पूछा ये हंसते क्यों हैं? बोले भाईजान ईमानदार आदमी इसलिए हंसते। मैंने कहा ईमानदार का मतलब? बोले पेमेंट ही हंसने का लेते। भगवान दो लोगों की हंसी से बचाए, एक तो राहुल महाजन और दूसरा सिद्धू जी, और तीसरी अर्चना पूरन सिंह। इनकी हंसी में कितने मक्खी मच्छर अंदर हो गए समझ में नहीं आता। मैंने बड़े प्यार से सिद्धू जी से पूछा, सर देश का तिरंगा झंडा है, उसके 3 रंग हैं। ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफ़ेद रंग ईसाइयों का रंग है, नीचे हरा रंग मुसलमानों का रंग है। इस तिरंगे में आप लोगों का क्या है? सिद्धू जी बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का? इस देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने शहादत दी तो देश आज़ाद हुआ। मैं देश के तिरंगे के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप देश के तिरंगे का सम्मान कीजिएगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। थैंक यू वेरी मच। बचपन में एक फिल्म देखा था 3 देवियाँ, आज साक्षात 3 देवियाँ बैठी, तीनों को मैं प्रणाम करता। बहुत अच्छी है सच। आप तो पूरे मोहल्ले की दुआ लेके बैठे और साथ में 3 देवियाँ, माशाल्लाह। देखो इंडस्ट्री में गया प्रेम जी, मुझे भी 3 लड़कियों का बड़ा आशीर्वाद मिला, वो तीनों का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। बड़ी संस्कारित महिलाएं हैं। मेरे घर में तीनों का फोटो है। जब मैं शूटिंग पे जाता हूँ तो सबसे पहले उनको अगरबत्ती दिखाता हूँ, तिलक करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, फिर निकलता हूँ। वो तीनों पवित्र महिलाओं के फोटो अभी भी मेरे जेब में हैं। मैं उन 3 पवित्र महिलाओं के नाम गिनाता हूँ, आप मज़ा लेना। नंबर 1 मल्लिका शेरावत, नंबर 2 राखी सावंत, और तीसरी महान धार्मिक सन्नी लियोनी। ये पूरे मोहल्ला जानता है कितनी संस्कारित महिला है। रुमाल खरीदते हैं हम, पसीना पोंछने के काम आता है। गाँव में यूपी बिहार जाओ, ठंड लगती है सर तो कान में लपेट लेते हैं। बहुत धूप लगती है राजस्थान में तो लोग सर में ढांक लेते हैं। रुमाल का काम इतना होता है। लेकिन मल्लिका शेरावत रुमाल खरीदती है कपड़े सिलाने के लिए। दर्जी के पास गई, भाई साहब मेरा सूट सिल दो। दर्जी बदमाश था, बेंगलोर का था। हाँ, यहाँ के कई दर्जी हमारे यहाँ। उसने 5 बार रुमाल को देखा और 6 बार उसका साइज देखा, फिर रुमाल का साइज देखा, फिर मल्लिका का साइज देखा। वो धीरे से बोला बहन जी बाकी का कपड़ा बचेगा तो क्या करूँगा? मल्लिका बोली तू बच्चे की नेकर सी लेगा। गजब की महान धार्मिक महिलाएं हैं। इनको गाने बड़े स्पेशल मिलते। मल्लिका को एक गाना मिला, मल्लिका शेरावत तो छा गई। हाँ मैं ओरिजिनली हूँ, बताता जाऊँगा बीच बीच में। मल्लिका शेरावत तो छा गई, रसिया बन के फिल्म में आ गई। इधर मुर्गी बैठी अंडों में और रसिया फंस
फंस गई कुंडों में। गाने मिलते हैं, इधर मुर्गी बैठी अंडों में, रजिया फंस गई कुंडों में। मैं कहता हूँ मल्लिका जी, यदि हर फिल्म में इस तरह कपड़े उतारोगी तो मुसीबत के पहाड़ टकराएंगे। आपको देखकर बाबा रामदेव नहीं, गुंडे सीटी बजाएंगे। और ये पूरी आवाम की तरफ से 2 लाइन, आखिरी लाइन, सम्मान करना पसंद आए तो आप सबकी तरफ से कहता हूँ कि मल्लिका जी, चाहे जितना पैसा कमाओ, मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मगर भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ। भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ।